नमस्कार, मैं वीरजी पंडिता, समाज सेवक, पूर्व महासचिव मार्तंड तीर्थ इम्प्रूवमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, मट्टन, मार्तंड, जिला अनंतनाग, कश्मीर। आज का जो विषय है, मैं आज मार्तंड मट्टन जो मट्टन एक अपराशित शब्द है, वास्तव में तो ये मार्तंड ही है। और उसके जो मार्तंड का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, जो ये सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान के सहस्त्रों नाम है। और हमारे ये मट्टन कश्मीर में जो है मंदिर, जो कि शौर्यवान सम्राट ललितादित्य ने निर्माण किया है। और इसका नाम सहस्त्र नामों में से मार्तंड ही क्यों है, ये भी एक शोध का विषय है, ये भी एक पठन पाठन का विषय है। और इसमें हमें ये ध्यान से देखना चाहिए कि मार्तंड ही क्यों। तो यहाँ जो ये निर्माण किया है, एक आज के दिन का निर्माण नहीं है। और ये हम इस मंदिर को, भव्य मंदिर को देख करके बता सकते हैं कि अगर ये खंडरात जो है, अगर ये खंडरात है, आज ये इतने वर्षों के बाद में अगर ये खंडरात इस प्रकार है, तो थोड़ा हमें ये विचारना होगा, हमें ये सोचना होगा कि ये मंदिर कैसा रहा होगा। क्योंकि सदियों लगी है इसको मिटाने के लिए, इसको मतलब जलाया गया, इसको गिराया गया, इसको क्या क्या आक्रमण जो भी ऐसे बुत शिकंद थे, बुत सिकंदर ने यहाँ आकर के इस मंदिर का जो बिल्कुल सर्वनाश करना चाहा, मूल से इसको हटाना चाहा, लेकिन वो इनसे आज तक परिपूर्ण नहीं हुआ। ये मंदिर जो है ललितादित्य ने बनाया। और इस मंदिर का निर्माण आज के इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, इतने बड़े फैसिलिटीज़ के साथ में, हमें ये विचारने पर मजबूर करता है कि ये बनाया कैसे होगा। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े लॉग, और कहीं भी किसी चीज़ का, कोई आयरन का, कोई या सीमेंट का कोई उपयोग नहीं किया गया। और ये जो है, ये उन्होंने निर्माण इसलिए यहाँ एक करेवा में किया, मार्तंड में किया। मार्तंड का अपना इतिहास है उसके साथ में। और साथ में जो ये यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर इसको निर्माण किया, और ये इतने ही जितना कन्फाइंड एरिया है, जो ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको कन्फाइन करके रखा इन द फोर वॉल्स ऑफ। और हिस्ट्री के हिसाब, जो इतिहास के अनुसार जो है, ये लगभग 11 मील के डिस्टेंस पर था। और इसका जो देखा जाता था, ये तो पूरे शहर, पूरे कश्मीर से देखा जाता था। क्योंकि उस समय के ललितादित्य के जो राजधानी जो उन्होंने बनाई, परिहासपुरा थी। परिहासपुरा में क्या है कि वहाँ पर उन्होंने इतना भव्य वो बनाया था। परिहास का जो मेन है कि परिहास जो एक हंसमुख वाला शहर, ललितादित्य जो शौर्यवान थे, वो सहिष्णु थे, वो ऐसे आक्रमण नहीं करते थे। लेकिन जब कहीं किसी का आक्रमण होता था तो वो उसके शौर्यता के साथ में जवाब देते थे। तो ये मंदिर के, ये भव्य मंदिर को सिकंदर बुत शिकंद ने पूरी कोशिश की कि इसको तहस नहस किया जाए, और अपने हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। और ये मंदिर को नष्ट करने के लिए उन्होंने सारे जो आसपास की जगह, जहाँ अभी हम देख रहे हैं सारी बस्ती है, ये सारे जंगल से इतनी लकड़ी काट करके, इतना बाकी चीज़ इसमें भर करके और इसमें जलाने का प्रयास किया। और ये मंदिर जो है कम से कम 6-6 महीने जलता ही रहा। 1 साल, कहते हैं कि 1 साल इसको बिल्कुल नष्ट करने की कोशिश की थी, और हज़ारों लोग इसमें लगे थे कि इसको मिटाया जाए। लेकिन इतिहास है, आप इतिहास को भुला सकते हैं, लेकिन इतिहास को मिटा नहीं सकते। और ये जो इतने बड़े आप देखो निर्माण है, नाना प्रकार के मीन्स, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, विष्णु भगवान के हज़ारों सहस्त्र नाम हैं। सहस्त्र नामों की इसमें पूरी रूपरेखा बनी है। जहाँ पर भी आप देखिए, ये अभी भी ये जो चित्र बने हुए हैं इन पत्थरों पर, इनका निर्माण कैसे किया होगा, उस समय पर ये इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से लाए हुए, इन पर शिल्पकारी किसने की होगी। और कितना ही ये हमें सोचने पर ये मजबूर करता है कि बेशक
वो जो थे, वो जो करने वाले थे, वो कितने ही महान थे, कितने ही गुणवान थे, कितने शौर्यवान थे। और उस समय पर इतना सारा करने के बाद में ये देखो पूरे के पूरे जो भी आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है आज भी इन मूर्तियों में देखिए हर सूर्य भगवान के ही नाना प्रकार की इसमें है। और जैसे हम बताते हैं कि 12 महीने है, 12 राशि है, सूर्य भगवान मार्तंड जो है, जहाँ पर हमें मार्तंड के नाम से जो है मोक्ष मिलता है। जो भी पाप होते हैं, जो भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जन्म में की होगी, अगर मार्तंड में एक बार आकर के इस स्थान पर, मार्तंड के स्थान पर एक बार अपना सर झुकाया जाए, कहते हैं कि जो भी पाप है पाप विमोचन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर के अभी जो इसके साथ में हमारा एडजेसेंट में ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर पर हमारा जो है बहुत बड़ा एक तीर्थ है, जिस तीर्थ की महिमा जो है हरिद्वार, गया, नासिक और ऐसे महान तीर्थों के साथ में है, जहाँ पर पितरों का भी मोक्ष होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि मार्तंड ही क्यों, क्योंकि मार्तंड 13वां नाम सूर्य भगवान का है। और वो भगवान का जैसे 12 महीने हैं, 12 राशियाँ हैं, और भगवान ने जब इन 12 राशियों के 12 सूर्य भगवान को अपना जो भाग्य देना था, एक मास का एक अधिपति बनाया गया। लेकिन उसमें जो 13वें सूर्य मार्तंड के नाम से है, उनको वहाँ पर उस समय पर उनका अपना भाग्य नहीं मिला। मेरा नाम बिंद्रावन शेर है। निसंदेह कश्मीर को कश्यप ऋषि ने बसाया है। मटन तीर्थ को मत्स्य भवन नाम से भी जाना जाता है। ये अनंतनाग शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में इसे मत्स्य भवन कहते थे। प्राचीन पुस्तकों में इसका उल्लेख किया गया है कि मार्तंड सूर्य देव की जन्मभूमि है। कथा अनुसार कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 संतानों को जन्म दिया। उनका प्रतिरूप 12 सूर्यों को महीनों की सूची के नाम दिए गए। 13वीं संतान का गर्भ हीन सत्व समझकर पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। कश्यप ऋषि ने इस घटना को देखकर अपने तपोबल से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का इस अंड का जीवन दान मांगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इसके 2 भाग किए। चक्र से काटते समय इसमें एक विशेष ज्वाला प्रचलित हुई और वो आधुनिक देवी बाल की चोटी के साथ टकराई। वही जगह भर्गशिखा कहलाई। ये माता भर्गशिखा भवन ही इस क्षेत्र की इष्ट देवी बनी और आज हम इस क्षेत्र के लोग कभी कभी इस माँ के दरबार में अपनी हाजिरी देते हैं। कथा अनुसार अंडे के 2 भाग विमल एवं कमल कुंड कहलाए। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने चक्र धरती पर चलाया। उसे चक्रश्री का नाम दिया गया तथा उस अंडकार से निकली जलधारा को चाका का नाम दिया गया। इस तीर्थ के प्रति निसंदेह प्राचीन काल से भारतवर्ष के हिंदुओं की आस्था तथा श्रद्धा रही है, जिसका प्रमाण हमें राजा कलश नार, राजा रणदित्य, दिदारानी, महाराजा प्रताप सिंह, डुगर राज के कहीं राजवंश ने यहाँ आकर हाजिरी दी और इस तीर्थ का उद्धार किया। मटन अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, काव्य, नाटक, रंगमंच, कर्मकांड में हर क्षेत्र में निपुण था, जिसका प्रमाण हमें स्वामी परमानंद कृपाराम दत्त। रही बात कृपाराम दत्त की, वह एक ऐसे ऐतिहासिक महान पुरुष है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का जत्था, जब हालात खराब थे, मुगलों का दौर था, तो उन दिनों वो किसी भी वेश बदलकर अपने जत्थे के साथ तेग बहादुर से अर्चना करने के बाद उन्होंने फिर आकर हमारी सुरक्षा की, हमारा समाधान किया और हमारा धर्म बचाया।